चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसका। 4 है इन फिगर 6.13। तो फिगर ड्रा कर लीजिए। इन फिगर 6.13 ये फिगर बना हुआ है। जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं उसको अपने आप से करना है। अगर नहीं आता है तो वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है उसका आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आर है, यहाँ पर क्यू है, दिस पॉइंट इज पी, दिस इज एस एंड दिस पॉइंट इज टी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी, दिस एंगल 130 डिग्री। 130 डिग्री ये गिवन है। आपसे पूछ रहे हैं एंड आल्सो गिवन पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू ये जो लाइन आपको दिख रही है ये दोनों आपस में पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल एस टी, इसे मैं सिंबल बना दे रहा हूं, ये आपस में पैरेलल है। तो फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस। ठीक है, इन दिस फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, दीज टू एंगल्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। ये क्वेश्चन है, इसमें हिंट भी गिवन है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है। या तो अगर आप पढ़े होते एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उससे भी हो जाएगा, या पैरेलल लाइन ड्रा करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। अगर मैं यहां से ड्रा कर दूं पैरेलल लाइन, यहां से, आप चाहो यहां से भी ड्रा कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, हर जगह से हो जाएगा। मैं यहां से कर दे रहा हूं, इस पॉइंट आर से। तो ड्रा करेंगे पी क्यू, या लिख सकते हैं आप ये लाइन है, चाहो तो इधर भी बढ़ा लो, नो प्रॉब्लम, पूरी लाइन खींच सकते हो आप। सपोज चलो ये लाइन एल है, तो इसमें गिवन क्या है आप नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा आसान हो लिखना। इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसको 2, ये एंगल 3, ठीक है ना, ये एंगल 4 बोल दे रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी एंगल 5 भी हो जाएगा। इस तरीके से एंगल्स आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। तो गिवन क्या है इसमें आप लिखेंगे, इसमें गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल एस टी। और क्या गिवन है साथ में, एंगल 1 इज 130 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमको, इसमें फाइंड करना है एंगल 3। तो एंगल 3 जो लिखो, चाहे आप लिख दो क्यू आर एस, जैसे क्वेश्चन में बोला है, एक ही बात है। तो यहाँ पे एंगल 3 फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, वी हैव ड्रॉन अ लाइन एल, लाइन एल पैरेलल टू पी क्यू। वी हैव ड्रॉन, या सिंपली लिखेंगे यार, ड्राइंग लाइन एल पैरेलल टू पी क्यू। लाइन एल पैरेलल टू पी क्यू, पासिंग थ्रू पॉइंट आर। कहां से पास हो रहा है इसको भी दिखाना है आपको, पासिंग थ्रू पॉइंट आर, पासिंग थ्रू पॉइंट आर। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिससे हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का जो बेस, वहां पे जो एंगल्स बनते हैं उसका यूज कर सकें। ठीक है, यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया। देखिए यहाँ पे अगर एल पैरेलल पी क्यू है, एल पैरेलल पी क्यू, और साथ ही साथ हमें क्या पता होता है ये भी पैरेलल है, तो आपस में ये तीनों पैरेलल हो जाएंगी। अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन इसका, सॉल्व करते हैं। तो पहला काम यही करना है कि तीनों आपस में पैरेलल इसको दिखा देते हैं, जिससे आगे अगर यूज होगा तो यूज कर सकें। लिखेंगे सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी, ये कहां से आ गया, ये तो आपको दे रखा है गिवन, एंड एल पैरेलल पी क्यू, ये कहां से आ गया है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है एल पैरेलल पी क्यू कंस्ट्रक्शन। दोनों से देखें, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल पैरेलल एस टी भी होगा, एल पैरेलल एस टी भी होगा। दिस इंप्लाइज एल इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू एल के पैरेलल, पी क्यू एस टी के पैरेलल मीन्स ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, मीन्स ये तीनों जो आपको दिख रही है लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। चलिए यहाँ पे रख दिए इसको। अब क्या करना है, हमें एंगल 3 निकालना है।
एंगल 3 के लिए हम यहाँ पे पहुंचेंगे, जिससे हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, लीनियर सम ऑफ एंगल्स, और यहाँ से एंगल 3 आ जाए। करने क्या वाले हैं, एंगल 4 निकाल सकते हैं, बिकॉज एस टी पैरेलल एल अभी आप लिखे हो, एस टी पैरेलल एल यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर को इंटीरियर एंगल, और इनका सम होता है 180 डिग्री, इसकी वजह से 4 आ जाएगा। सेम इधर देखें, एंगल 2 एंड एंगल 5, यहाँ भी पी क्यू पैरेलल क्या है, एल है, और यहाँ पे क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल, और इसका सम हो जाएगा 180। यहाँ से 5 आ गया, इधर से 4 आ गया, तीनों का सम होता है 180, तो यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा। ये चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे नाउ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में आपको रीजन देना होता है, तो एल पैरेलल एस टी है, क्योंकि क्या है, एल पैरेलल एस टी है, और ये क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। यहां पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, और आपको पता है इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो आपको ये साथ साथ मेंशन भी करना होता है आप क्या कर रहे हो, एल पैरेलल एस टी 1 प्लस 4 180, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। जैसे यहाँ पे होगा, सिमिलरली इधर भी होगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया, फिर वही रीजन, पी क्यू पैरेलल एल आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्यों है, एल पैरेलल पी क्यू है, और ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स इनका सम 180 डिग्री होता है। दो यहाँ पे हो गया, समझ आई बात। इट मीन्स अगर यहाँ पे आप रख दो, एंगल 1 की वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ पे रख दो एंगल 2 की वैल्यू तो 5 आ जाएगा। आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसके नीचे कर सकते हैं, बीच में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू कितना है, 130 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल 4 की बात करूं, कितना आ जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू, इसमें से 130 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू आपने कितना ला दिया, 50 डिग्री। ऐसे यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे सॉल्व करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू 110 है, 110 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 5, ठीक है, सो एंगल 5 इज इक्वल टू, इसमें से 110 माइनस होगा तो आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 5 फाइंड कर लिए। एंगल 4 आपने निकाल लिया है 50 डिग्री, और एंगल 5 निकाल लिया आपने 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल 3, मीन्स क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। अब बहुत आसान है, ये तीनों का सम होगा 180। चलिए सब लोग अपना, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों का सम लगाएंगे, लीनियर सम, लीनियर सम ऑफ एंगल्स। तो यहां से आ जाएगा एंगल नंबर 3। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इससे आगे चलें फिर हम। जल्दी से देखिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन वी नो दैट एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 3 आ जाएगा। मैं कंस्ट्रक्शन भी इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अगेन हमें पता है एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब तक आप अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे, कहां पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा एंगल लगा दे रहा हूं, ये आपको बाय प्रैक्टिस से ध्यान में आएगा। तीनों का सम 180 होता है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सम ऑफ एंगल, लीनियर सम ऑफ एंगल, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज पता है रख दो। एंगल 5 की वैल्यू है 70 डिग्री, अभी हम लोगों को निकाला था ये एंगल 5।
ऊपर लिखा भी है यहाँ पर, एंगल 4 की डिग्री है, वैल्यू है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप लिखेंगे एंगल 3 प्लस 70 प्लस 50 तो आ जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। सही है, एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 120 हो गया, इधर माइनस कर दिए तो 60 डिग्री आ गया। ये हो गया आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था, सॉरी इंपॉर्टेंट भी है, जो रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बारे में जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन आज हो जाए इससे। जिसको नोट करना नोट कर सकते हैं। इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग फिगर बनाइए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में गिवन है इन फिगर, तो पहले फिगर ही बना दे, तब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, फिगर बना हुआ है यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी। एक लाइन यहाँ पर ए बी है, सेकेंड लाइन सी डी है और आपस में पैरेलल है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिए हैं, पी, और यहाँ से ज्वाइन कर दिए हैं क्यू से और आर से, क्यू एंड आर। जो भी एंगल गिवन है मेंशन कर दे रहा हूं, ये है 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर है ये x, ये y है। दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज x। यहाँ पर 127 डिग्री, 127 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है बुक में। ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू मेंशन नहीं किया यहाँ पे। ए पी क्यू कितना है, 50 डिग्री है। एंड एंगल पी आर डी, 127 डिग्री है। फाइंड एक्स एंड वाई, तो हम लोगों को एक्स और वाई फाइंड करना है। फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, तो पैरेलल लाइन का ही यूज कर लेंगे। क्या गिवन है, ये दोनों पैरेलल तो गिवन ही है। ए बी और ये सी डी क्या आपस में पैरेलल है, ये गिवन है। तो इसको अगर निकालना है तो देखिए, एक ट्रांसवर्सल ये बनेगा, दूसरा पी आर बनेगा। पी क्यू एंड पी आर ट्रांसवर्सल होंगे, उसी के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बार लिख लेंगे, सिस्टमेटिक एग्जाम में आप लिखेंगे पूरा, हर क्वेश्चन में गिवन टू प्रूव, सभी स्टेप पे नंबर मिलता है। गिवन क्या है आप लिखने के बाद, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है। डिटेल में बहुत नहीं लिखना है, मैं इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये एंगल 1 हो गया सपोज कर लो, और ये हो गया एंगल 2 जो गिवन था, जिससे हमको कम लिखना पड़े। ठीक है, एंगल 1 ऐसे आप लोगों को भी करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये दो एंगल्स गिवन है। ठीक है, एक्स वाई तो ठीक है, तो जैसा होगा नंबरिंग कर लेंगे। टू फाइंड, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, वहीं से देख के मैं भी लिख रहा हूं। क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। तो केवल क्वेश्चन से फिगर कॉपी कर रहे हो, ये लिख रहे हो, इससे भी आपका आधा से 1 नंबर बन जाता है ज्योमेट्री में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे आसान स्टेप है, पहले ही देखिए, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अगर ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो देखिए एंगल 1 और ये एंगल एक्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए तो क्या बनेगा, ऐसे बन रहा है तो क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो पहले स्टेप यही हो जाएगा, लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स क्यों हो गया, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मीन्स क्या है, 1 मीन्स है 60 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, पहला आंसर यहीं पे हो गया आंसर। एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, एक्स तो आ गया, अब वाई फाइंड करना है। तो ध्यान दें, अगर मैं पूरा पूरा बोलूं, ये एंगल यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है, समझ आ रही बात, ये एंगल क्या है, ए पी आर, एंगल ए पी आर, और जो एंगल 2 आपको दिख रहा है, ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों है, ए बी पैरेलल सी डी, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल देखिए पूरा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल पूरा इसके इक्वल होगा। लिखेंगे अगेन एंगल ए पी आर, यहाँ पे नेमिंग आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि दो एंगल साथ में आ गया है, तो नेमिंग करना पड़ेगा। एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल 2। अगेन यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, तो लिखोगे ए बी पैरेलल सी डी है, और यहाँ भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। बस यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज हो गया, यहाँ पे पी आर ट्रांसवर्सल है, इसमें पी क्यू था। अब ए पी आर को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस वाई, ये तो होगा एंगल 1 प्लस वाई, और एंगल 2 की वैल्यू है 127 डिग्री, 127 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 की वैल्यू भी पता है 50 डिग्री, तो जाएगा 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। सो वाई इज इक्वल टू 127 से आप 50 माइनस कर दो, सब लोग माइनस कर लेंगे। 50 माइनस करना है 127 डिग्री से, इसका आंसर आ गया बताइए, इसी बॉक्स में आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कोई आंसर नहीं बोल रहा है। सर 77 डिग्री। सर 77 डिग्री। 77 डिग्री, 77 डिग्री। आप लोग कह रहे सर तो मैं नोट सही कर है। ले रहा हूँ, ठीक है, सही है सर सही है। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन के साथ साथ फिगर बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें 6 में इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स, PQ और RS दो मिरर हैं, वो भी कैसे हैं, प्लेन मिरर, क्योंकि आपको दिख रहा है सीधी लाइन है तो प्लेन मिरर ही होगा। मिरर की जानते हो एक साइड में क्या होती है, कोटिंग होती है, सिल्वर कोटिंग, जिससे हमको अपना फेस दिखाई दे। अगर कोटिंग नहीं होगी तो आर पार दिखाई देगा, तो हम लोगों को अपना रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कुछ कॉन्सेप्ट वहां का भी यूज होने वाला है। ये मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग होती है, जिससे कि इस पर लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट हो, लाइट आर पार ना निकल जाए। जैसे हम लोग देखते हैं मिरर में, जो अपना फेस देखते हैं वो होता है प्लेन मिरर, उसमें फेस क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो मिरर के बैक साइड में कोटिंग की होती है, जिससे जो रिफ्लेक्शन हो पूरा पार ना हो जाए, रिफ्लेक्शन उसमें हो। तो एक मिरर का नेम है PQ, इस वाले का नेम है PQ, पॉइंट यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, और दूसरा है RS, पॉइंट R एंड पॉइंट S, ये दो प्लेन मिरर है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में पैरेलल भी है, पहले ही बोल दिया क्या है, ये प्लेन मिरर्स पैरेलल रखे गए हैं ऐसे, समझ रहे हैं क्या इसमें फिगर बन रहा है, प्लेन मिरर्स पैरेलल है, मीन्स अगर एक मिरर यहाँ पे रखा है ऐसे, तो एक ये सामने रखा है ऐसे, ऐसे रखे हुए दो मिरर्स, ये मिरर रखे हुए हैं। आपको फिगर में लाइन ही दिखाई देगा ना यहाँ पे, तो मिरर बनाना पॉसिबल नहीं है।
आगे है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। तो कहीं से लाइट आती है, लाइट की रे आएगी और इस पे स्ट्राइक करती है, पी क्यू पर टकरा जाती है, ठीक है। अब मिरर ए बी, यहाँ पे नेमिंग कर ले, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। स्ट्राइक एट पॉइंट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें कहीं आके टकरा जाती है इधर, और ये पॉइंट है एट पॉइंट सी। आरएस मिरर के पॉइंट सी पर स्ट्राइक करती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद। आपको पता अगर यहाँ टकराएगी फिर से रिफ्लेक्ट होगी, जब तक टकराती रहेगी रे फिर से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे निकल जाती है। ऐसे फिगर बना हुआ है, ये हो गया पॉइंट डी। ऐसे स्ट्राइक द मिरर आरएस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सीडी। तो टकराने के बाद फिर सीडी के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्या करना है, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सीडी। प्रूव करना है ए बी पैरेलल सीडी। तो गिवन जो आपका क्वेश्चन है पूरा कॉपी कर लीजिएगा, वही गिवन है, तो मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूं, ठीक है। गिवन मीन्स जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। टू प्रूव क्या करना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। पहले रिफ्लेक्शन क्या है एक बार समझ लेगा, इधर तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है, एक साइड कोटिंग कर दी गई है, ये प्लेन मिरर है। यहां से कोई रे आई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस हो गई, ये है प्लेन मिरर। ओके, तो देखिए जब ये जो रे इस पे टकराती है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इस वाले को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पे जो होता है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे पॉइंट पहले टकराई किसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। अब करना क्या होता है, इस पॉइंट पर प्लेन मिरर के थ्रू जहां पे स्ट्राइक कर रहा है रे, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसी चीज को नॉर्मल बोलते हैं या परपेंडिकुलर एक ही बात है। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिए, मीन्स इस पे 90 बनाते हुए जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है उस पॉइंट पर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन में इसके टू लॉज होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फर्स्ट लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और शो करते हैं स्मॉल आई से, क्योंकि इंसिडेंट मीन्स स्मॉल आई आ गया। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर जब यहाँ पे स्ट्राइक की फिर वापस जाएगी, फिर जो यहाँ पे एंगल बन रहा है नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे से, इस एंगल को बोलते हैं आर, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई और आर आपस में इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है आई इज इक्वल टू आर, मीन्स व्हेन अ रे स्ट्राइक्स अ मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स बैक, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। और ये एंगल आई कैसे बनता है, नॉर्मल से बनता है। ये वाला एंगल नहीं होगा, इधर से नहीं बनेगा। कहां से बनेगा, नॉर्मल से। जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं वहां से बनता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आर बनता है। और ये होता क्या है, आई इज इक्वल टू आर। ये लॉ है, आपको समझना इस चीज को पड़ेगा। सेकेंड लॉ क्या होता है उसका हमें बहुत यूज नहीं है, तभी मैं बता दे रहा हूं। सेकेंड लॉ होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीजें सेम प्लेन में होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लेन पे ही तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे,
नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तो तीनों हमेशा एक प्लेन पर होती हैं। सेकंड लॉ ये है, हमको केवल इससे यूज करना है बस, आई इज इक्वल टू आर, सीधे, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए? फॉर प्लेन मिरर के लिए। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे फिर हम। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। Yes. इट मीन्स करना क्या है आपको, अब दोनों पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल में परपेंडिकुलर ड्रा करना है, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। तो इस पॉइंट पर आपको ड्रा करना है नॉर्मल 90 बनाते हुए, और इस पॉइंट पर भी ड्रा करना है। दोनों पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट है N1 और ये वाला पॉइंट है N2, ये आपको ड्रा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन आप समझ सकते हो। लिखेंगे ड्रा नॉर्मल, ठीक है। कैसे ड्रा करेंगे? एज यहां पर है N1B परपेंडिकुलर टू PQ, N1B परपेंडिकुलर टू PQ, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। N1B परपेंडिकुलर टू PQ, एंड साथ ही साथ यहां पर N2C परपेंडिकुलर टू RS, ये आपको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व होगा। सबको बात समझ में आ गई? अब जैसे ही आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े हो, अब यहां देखते हैं इसका प्रूफ करना है ना, तो देखते हैं इसका प्रूफ। अब जैसे ही ड्रा करोगे आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये रे जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये वाला क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों आपस में बराबर होगा, तुरंत ही बराबर हो जाएगा आपस में। क्लियर हुआ? तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये अगर I1 है तो ये R1 के बराबर हो गया। मैं 1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, एक तो इधर से गई वापस आई, फिर जब ये इधर आएगी तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। इस पॉइंट के लिए ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट के लिए। तो I1 इक्वल टू R1, बट जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, अब इसके लिए क्या बिहेव कर रहा है? एज ए इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब ये हो जाएगा, सपोज कर लो एंगल है I2, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या है? R2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यही पर पहले यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। लिखेंगे पहले स्टेप यही कर लेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, अगर देखिए, अगर इस पे आप 90 बना के ड्रा किए हो, 90 बनाते हुए ड्रा किए हो, तो आपको पता है PQ पैरेलल RS है। अगर यहाँ 90 तो यहाँ भी 90 बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां भी 90 बनेगा, यहां 90 बन रहा है तो ऊपर भी 90 बनेगा। तो लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, लिख देंगे क्या था कंस्ट्रक्शन में? N1B, डिटेल में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो बहुत घबराइए मत, बहुत लंबा है, समझ लीजिए, क्वेश्चन आप शॉर्ट में कर सकते हैं। N1B परपेंडिकुलर टू PQ एंड N2C परपेंडिकुलर टू RS, परपेंडिकुलर टू RS। साथ ही साथ also PQ पैरेलल RS, इसे मैं डायरेक्ट लिख दूं। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यहां भी 90 बन रहा है, यहां भी 90 मीन्स ये भी पैरेलल हो गया। ध्यान दे, अगर ये 2 लाइन है उसका ट्रांसवर्सल ये है, यहां पर 90, यहां पर 90 हो जाएगा। माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। दिस इंप्लाइज BN1 पैरेलल टू CN2, यही हमको दिखाना था, दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हैं। बहुत आसान है प्रूव करना। ये देखिए एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, दोनों का सम 80 में से पैरेलल हो गया। पूरा लिखना नहीं है, बस इन शॉर्ट में आप लिख दीजिए BN1 पैरेलल टू CN2। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने में क्या यूज करेंगे? पहले आप तो यही लिख दीजिए, सिंस लिखेंगे आप लोग वही, वी नो दैट according to
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई इज इक्वल टू आर होता है। आई इज इक्वल टू आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आई वन इज इक्वल टू आर वन होगा, आई वन इज इक्वल टू आर वन होगा, एंड ऐसे ही आई टू इज इक्वल टू आर टू होगा। दोनों जगह पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है। अगर दो एंगल सेम हो, मैं तुरंत उसको एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। सपोज कर लो ये हो गया एक्स डिग्री, रिलेट कर लिया इसको, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों भी सेम है, इसको मैं वाई मान ले रहा हूँ, वाई डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो किसी सेम एंगल के इक्वल होंगे। 45 डिग्री होगा, 30 होगा, जो भी होगा। तो ये क्या बना लिया मैंने? इसको मान लिया मैंने एक्स डिग्री, ये भी क्या हो गया? एक्स डिग्री, दोनों एंगल सेम थे। ऐसे यहाँ पे मैंने मान लिया इसको वाई डिग्री, ये भी क्या हो गया? वाई डिग्री। ये तो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज। अब सेकंड क्या यूज करेंगे? जो अभी आपने लिखा थी N1B पैरेलल टू क्या है? N2C। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बाकी सब भूल जाओ। देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो आपको दिख रहा है ये एंगल R1 और ये एंगल I2 आपस में इक्वल हो जाएगा। देखिए ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा I2। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें AB पैरेलल CD दिखाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं इसको, दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए। ऊपर मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगर लिखेंगे सिंस N1B इज पैरेलल टू N2C, ठीक है, तो हो जाएगा R1 इज इक्वल टू I2। ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्यों हो गए? लिखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये इससे इक्वल है तो अगर यहाँ पर देखिए I2 की वैल्यू है वाई डिग्री, ये हो गया। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया? x इक्वल टू वाई। और ध्यान दें एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है, अगर ये पूरा पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाए तो आपको क्या दिख रहा है? ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, अगर ये पूरा एंगल इसके बराबर हो जाए मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो गए, तब क्या होती है? लाइन पैरेलल होती है। तो पूरा एंगल क्या होगा? 2x होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा? 2y होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2x डिग्री इक्वल टू 2y डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नंबर दोनों साइड में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, देयर इज नो चेंज। तो क्या हो गया? पूरा पूरा 2x किसके बराबर हो गया? 2y के हो गया। एंड इसका ट्रांसवर्सल क्या है? BC ट्रांसवर्सल, ठीक है, BC ट्रांसवर्सल। जब भी दो लाइन आपस में ऐसे ड्रा की गई हो, पैरेलल होता है ना हो, बट अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो लाइन पैरेलल हो जाएगी और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर देखें 2x का मतलब हो गया ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 2y का मतलब हो गया पूरा एंगल BCD और है क्या ये? एंड फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपस में इक्वल तो है, साथ साथ में अल्टरनेट इंटीरियर हो तो लाइन पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल भी होती है। लिखेंगे हेंस, कौन सी लाइन? AB पैरेलल CD, हेंस AB पैरेलल CD प्रूव्ड। AB पैरेलल CD ये प्रूव करना था, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहाँ तक हो गया है, तो क्लास में ओवर कर रहा हूँ। किसी कोई डाउट हो विदिन 1 मिनट पूछ लीजिए। वैसे इसका मैंने वीडियो भी बना हुआ है, ये वीडियो भी 30 मिनट ऐप में रहेगा और मैं फर्दर इसको आगे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। इसको समझ लें, इसको एग्जाम में थोड़ा और आप शॉर्ट में कर सकते हैं, मैंने समझा के इतना बड़ा करने का प्रयास किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्लास में ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके।